के कछु भात भाई अतो बर देहु मोहि भय बिसराई सुनहु सकल पुरजन मम मान। कहते हे प्रजाओं, माताओं, गुरुजनों, अगर मैं अनिति की बात कहता हूं तो भय छोड़ करके मुझे रोको। छोड़ जाता है और एक रास्ता न छोड़ जाता। आप जो चाहें वह रास्ता आप पकड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र। यह मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ कहा गया। देवता भी मनुष्य शरीर के ललायित रहता और इस संसार के लौकिक मानव देवता के लिए अनेक तरह का पूजा पाठ व्रत करता है, देवत्व शरीर का। हे भाइयों, देवत्व शरीर भोग तो नहीं है, उसका स्वर्ग में तब तक वास है। उदाहरण के रूप में देखिए, आपका बैंक में रुपया जमा है, आप जाते हैं विथड्रॉल पर्ची भर के देते हैं, बैंक रुपया दे देती। जिस रोज आपके खाता में पैसा नहीं रहेगा, बैंक 5 पैसा भी नहीं देगी। उसी तरह से स्वर्ग का सुख है, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में है। पुण्य छिन्न हो मही अत्यज है। पुण्य की समाप्ति होने पर पुनः इस धरातल पर आना होगा। अर्थात देवता देवत्व शरीर में अर्जन करने की शक्ति नहीं है। यह मानव शरीर इतनी शक्तिशाली है, आप ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं। अगर आप गुरु के वचनों को मान करके उसके मुताबिक आप चले तो यह जीव खुद सिद्ध हो जाता है, यह ब्रह्म आप बन सकते हैं, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छुट्टी पा सकते हैं। इसके लिए युक्ति चाहिए और गुरु महाराज की युक्ति के अनुसार, उसका नियम के अनुसार पालन करके आपको करना होगा। यह मनुष्य शरीर जानते हैं कितने दिन के बाद मिला? 1 अरब 75 करोड़ वर्ष बीतने के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। जरा विचार कीजिए, 1 अरब 75 करोड़ वर्ष कितना होता है? और उतने दिन हम लोग विभिन्न योनि में भर में, अनेक योनि में भर में हैं, तो अंत में आकर के यह मनुष्य शरीर मिला। और अगर मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर हम इस चुक गए, मनुष्य का कर्म नहीं किया, तो पुनः हमको 84 में जाना होगा। प्रातःकालीन में आप सुन रहे थे केनोपनिषद का वाक्य, यह चेत देगी सत्यमसति चेदिहा महतिनो विनिष्ठो भूतेषु भूतेषु विचित्तधीरा प्रेतात् लोकात् मृता भवन्। सामवेद के केनोपनिषद बताता है, अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ा भारी हानि होगा। हे भाइयों, माताओं, बड़ा भारी हानि क्या होगा? यह देव दुर्लभ शरीर जो हमको मिला है, यह शरीर परमात्मा छीन लेगा। और यह शरीर जब छीना जाएगा तो हम कहां चले जाएंगे? 84 लाख योनि में। और 84 लाख योनि में कितना जगह भरना पड़ता है? हमारा संत उपनिषद बताता है, 20 लाख यश था बर मानो, 9 लाख जलचर जानो, 11 लाख कवि गिरनी गाई, 10 लाख पक्षी समुदाय, 30 लाख पशुदान भाई, 4 लाख बंधन समुदाय। ऐसे जब कर जाए तब जीव मानुष
अब इस जोनी में, मानव शरीर में, ये जो 84 लाख जोनी है, जिसमें कीट पतंग, गोबरेले कीड़े आदि आदि, गंदे में पड़ा हुआ कीड़ा, मरा हुआ जीव, शरीर में पड़े हुए कीट बनना होगा, विभिन्न पशु जोनी में जाना होगा, जो नीच से नीच जोनी में उसमें भरना होगा। इसलिए संत महात्मा आकर के चेताते हैं, हे मानवो, चेतो, यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। इस शरीर पाकर के परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करके आवागमन से चक्र से छूट जाओ। अगर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, आवागमन के चक्र से नहीं भी छूट सके, तो इस भक्ति की इतनी शक्ति है कि आपका मनुष्य शरीर पुनः मिलेगा, गारंटी है, गारंटी। समय नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था, गीता 6वां अध्याय, हे माधव, मन बड़ा चंचल है, यह योग मार्ग में न जाकर के पथ भ्रष्ट हो जाए तो क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह से विनष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन नहीं, कर्म करने वाला पुण्य करता पुरुष का किसी काल में ही अर्जुन विनाश नहीं होता है। ऐसे पुरुष शरीर त्याग के बाद स्वर्ग लोग जाते हैं, पुनः आकर के अच्छे श्रीमान के घर में दंड होता है, स्वर्ग से आकर और फिर भक्ति करने का अवसर मिलता है। हमारी समाप्त है। मैं अपनी वाणी है विराम देता हूँ। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपममलम त्रैलोक पूज्यम गुरम सद्विधाम सुविवेच्य सार शिवदम शीशेष संसेवितम् आसीनं रुचिरासीने शतदले सौभ्यां कृतिं सन्निभं तं लीलाघृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री महर्षि बाबा की। हम लोग जयकार लगाने में कम करते हैं। जयकार अगर हम लोग लगाते हैं, हम लोग जो बैठे हुए हैं, हृदय की ग्रंथि जो बंद है, अगर हम जयकार लगाते हैं तो कुंडली शक्ति हमारी खुलती है और तब आलस नहीं आएगी। इसलिए जोरदार से हम एक ही भाषा में नहीं बोलते हैं, माने सबका समन्वय। हमारा भारत देश ही धर्म समन्वय है, सबको सम्मान दिया जाता है। इसलिए आइए ब्रह्मलीन श्री महर्षि बाबा की, ब्रह्मलीन श्री महर्षि बाबा की, ब्रह्मलीन श्री महर्षि बाबा की और परम पूज्य हमारे आचार्य जो परम आदरणीय महर्षि श्री चतुरानंद साहब जी, जो हमारे प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंधुओं, आज अपार हर्ष के साथ हम लोग जिस उनकी माता पिता की हैं, इसलिए उन सबों को मेरा त्रियवार बंधन है, अभिनंदन है। और जो दूर दराज से हमारे साहब लोग इतने कष्ट उठा करके जो आए हैं, हम सबों को जो दर्शन दिए हैं, हम सबों का जीवन धन हो गया। एक नीति में आई है, संत दर्शनम महापुण्यम। जिस दिन संतों की दर्शन हो जाए, अपने को पुण्यवान समझना चाहिए, भाग्यवान समझना चाहिए और अपने जीवन को सराहना चाहिए। जो आज संतों का दर्शन हुआ, हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, केवल लौट करके हम चले आते हैं, श्रद्धा करते हैं केवल। यहाँ जो हम लोग आए हैं, दर्शन किए, बारी बारी से संत महापुरुषों के द्वारा
जो उनकी अमृत वाणी है, वह वाणी जो हम लोगों को के बीच में रखी जाती है, उस वाणी को सुन करके हम लोग अपना जीवन को प्रशस्त कर लेते हैं। अभी साहब जी लक्ष्य 84 योनि के संबंध में कहा, ये लिखी हुई है रामायण में, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं किए, कुछ नहीं कहे। रामायण में जो लिखी गई है, सदगुरु कबीर ने कहा, वेद पुराण पुराण कहे कि भी झूठा, झूठा जो न विचारा, ये झूठ नहीं है, लेकिन सब बात उसमें सच्ची भी नहीं होती है। विचार करें, सदगुरु कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी कारणे सब जग रहा भूलान, निपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। संत वही हो सकते हैं, समदर्शी वही हो सकते हैं, जब सभी आत्मा को अपना आत्मा के समान समझेंगे। भले वह चोरी करता हो, शराब पीता हो, बलात्कारी करता हो, जो कुछ करता हो, उसका कर्म उसके साथ में है, उसका कर्म मैं बांट करके नहीं ले सकता। लेकिन उस आत्मा को भूले हुए बेचारे हैं, अगर हमारे समीप आएंगे तो उसको समझाएंगे, समझ जाएंगे तो वो अपनी गलती को सुधार लेंगे। भारतवर्ष का नियम, ये संसार भारतवर्ष ही नहीं, संसार का नियम ही ऐसा है। जो बड़े बड़े पातकी लोगों की चर्चा इस मंच से की जाती है, वे बड़े बड़े पातकी लोग यहाँ आते हैं और वह पातकी कर्म करके अंगुली मान का ऐसा हत्यारा को जब भगवान बुद्ध महान बौद्धिस्ट बना दिया, रत्नाकर को लुटेरा को जब भगवान नारद ने इतना बड़ा इंसान बना दिया, जो वाल्मीकि जी हो गए। हमारे एक भजन गायक साहब जी गाए थे, जो वाल्मीकि रत्नाकर बन गया। देख लो, वाल्मीकि इंसान, वह हेमान था, इंसान बन गए। इसके द्वारा तो संतों के द्वारा भूले भटके में अज्ञान के वश में लोग कुकर्म कर लेते हैं। जब संतों के सानिध्य में आते हैं, इसकी समावेश में बैठते हैं, संतों की वाणी को सुनते हैं, उस वाणी को सुन करके विचार करते हैं, अपना जीवन को बदल लेता है। ये पंक्ति गाई गई 84 लाख जोनी, 84 लाख जोनी हम विचार करें, लेखक को लिख दिया, लेकिन हमको भी तो विचार करना है उस पर। 84 लाख जोनी, 84 लाख ही बताया गया, जबकि 1.25 करोड़ केवल आबादी हमारी भारत की है। 1.25 करोड़, कहाँ 20 लाख, कहाँ 1.25 करोड़। उसमें गणना जो किया गया, कौन व्यक्ति गया था उसको गणना करने के लिए? जो ये जीव जलचर इतने हैं, वनस्पति इतने हैं, आप और हम इस पद को विचार सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जो 84 लाख जोनी में 20 लाख अस्थावर कहा गया, 20 लाख अस्थावर, वो कौन कौन पेड़ आएगा उसमें? तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के वरद हस्त जिनके सिर पर सुशोभित हुआ, अपने आवास में अवस्थित परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज के
पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधु चरण, विद्वज्जन सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, हम जब सद्गुरु महाराज की जय जयकार करते हैं तो सारे देवी देवताओं की जय जयकार हो जाती है। चूंकि सद्गुरु शब्द बड़ा व्यापक शब्द होता है। सद्गुरु शरीर को नहीं बोलते हैं, सद्गुरु ज्ञान को बोलते हैं। इस शरीर में रहकर जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, तो सद्गुरु शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। जैसे हाथी का पद चिन्ह है, बहुत बड़ा होता है। लगभग सारे जीवों का पद चिन्ह हाथी के पद चिन्ह में समाविष्ट हो जाता है। उसी तरह से सद्गुरु शब्द में सारे देवी देवताओं का नाम समाया हुआ है। हम जब सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं, सद्गुरु महाराज के बताए अनुसार हम भजन ध्यान करते हैं, सद्गुरु महाराज की जय जयकार करते हैं, तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सबों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए एक बार और कह दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग भगवान श्री राम का उपदेश अपनी प्रजाओं के प्रति सुन रहे थे। तत्पश्चात प्रवचन भी हम लोगों ने सुना। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया। बहुत चिंतन किया भगवान श्री राम ने, और चिंतन के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचे, और तब उन्होंने सोचा वास्तविक बात सूर संग्राम है, पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे, साध संग्राम है रैन दिन जूझना, जन्म पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आई। कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, वही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो दशम द्वार है यह मनुष्य शरीर में, और सब प्राणियों में दशम द्वार नहीं है। और यहां पर जो अपने मन को, अपनी वृत्ति को एकाग्र करते हैं, जो भजन भेद अच्छे गुरु से लेकर, संत कबीर साहब ने साधक को बड़ा सुंदर इशारा, लेत उठाई परत भुई गिरी गिरी, ज्यों बालक बिन कोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, ज्यों सोई में डोरा रे। सोई में का मतलब होता है अंदर, और पर का मतलब ऊपर होता है। यहां में है, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा पिरोती है हमारी माताएं बहन सिलाई करने के लिए, या टेलर मास्टर, तो अपनी वृत्ति को वहां पर कैसे एकाग्र करते हैं। गर्दन भी सीधी रहती है, अंग प्रत्यंग भी सीधे रहते हैं, शरीर भी सीधा रहता है, और मन भी वहीं पर रहता है। इसी तरह से अपनी वृत्ति को जो एकाग्र करते हैं, बिना भजन भेद लिए आपको पता नहीं चलेगा। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जब साधना करते थे, और साधना यही है,
जो भजन भेद लिए उनको पता है, थोड़ा पहले मानस जप, पहले मानस ध्यान, थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट करके, और इसके बाद तीसरी प्रक्रिया है दृष्टि योग। और दृष्टि योग में जहां मन है वहां सूरत है, और जहां सूरत है नाम तस्य जन्म सुतार्जितम। कुछ देर जब आप अभ्यास करेंगे, तब हमारे गुरुदेव जब साधना करते थे 18-19 महीनों तक गुफा में कड़ी साधना की, और जब हो गया तो गुरुदेव कहते हैं मुझे तो हो गया, सुषमनिया में मोरी नजर लागी, सुषमनिया में मोरी अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी। वही है साधन धाम, और मोक्ष का द्वारा और सब प्राणियों में नहीं है, मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। भगवान श्री राम कह रहे हैं सारी प्रजाओं को बुलाकर, सारे विद्वानों को बुलाकर, पूर्वासियों को बुलाकर, यह शरीर फिर नहीं मिलेगा। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, और वास्तविक में अपनी वृत्ति को जो सुषुम्ना में जो एकाग्र करते हैं, ठहराते हैं, यही भक्ति है। और यहाँ पर जो ठहराते बढ़िया से ठहरा देंगे तो सारे पापों से वह मुक्त हो जाएंगे, मनुष्य शरीर उसका सफल हो जाएगा। यही भगवान श्री राम ने प्रजाओं को बुला करके कहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवा ज्ञान उदधे अरुज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहीं सकल सुपूजन भू। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासन पूज्य साधुचरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले उस परम प्रभु परमात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में, उच्च स्वर में जय जयकार करें, ताकि सबका अंतःकरण वातावरण पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है मनुष्य शरीर की उपादेयता क्या है, विशेषता क्या है। भगवान श्री राम अपने राजत्व काल में सारी प्रजाओं को हर तरह से सुखी देख, सांसारिक वैभवों सुखों की कोई कमी नहीं थी राम के राजत्व काल में। उस समय
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा भगवान श्री राम का जब राजा बने तो हर तरह मंगल ही मंगल था, किसी तरह का कोई अभाव नहीं। समय पर बारिश का होना, समय पर जितना धूप चाहिए उतनी धूप सेवा देती थी, और जितनी हवा चाहिए उतनी हवा बहती थी, जितनी बारिश चाहिए उतनी ही बारिश होती थी। सब कुछ संपन्न देख मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने देखा कि संसारिक वैभव, सांसारिक सुखों को पाकर सदा की शांति मिलने वाली नहीं है, इसलिए प्रजाओं को बुला करके वह ज्ञान देना चाहिए जो संसार से परे का ज्ञान है। और एक बार सभा बुलाए। अयोध्या के साकेत नगर में भगवान श्री राम की राजधानी थी, और सभा भवन में धर्म सभा का आयोजन किए। उस आयोजन में गुरु को सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठाए, फिर संत महात्माओं को, ब्रह्मज्ञानियों को, साधु महात्माओं को, और फिर आए हुए प्रजाओं को उचित आसन दे करके आज से 9-9.5 लाख वर्ष पूर्व जिस उद्देश्य से अयोध्या के साथ साकेत नगर में सभा लगाई गई थी, आज इस मटियारी ग्राम की पावन भूमि पर जो सभा लगी है सुपौल जिला अधिवेशन के रूप में, इस सभा की भी वही उद्देश्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। विचार कर देखें, किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति संसार में सुखी हैं? तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन धर, तन को कौन धर लिया है? आप कौन हैं? शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले चैतन्य तत्व हैं। महापुरुषों ने उसी को आत्मा कहकर जनाया है। यह आत्मा जो है सुख राशि है, लेकिन परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, सुखों का सागर है। फिर दुखी क्यों है? तो परवश जीव सोवश भगवंता। हम लोग बंधन में हैं, माया के बंधन में हैं, शरीर के बंधन में हैं, अज्ञानता के बंधन में हैं, इसलिए हम जीव दुखी। इन्हीं सारे दुखों को छुड़ाने के लिए हर तरह देखिए विषय की आग भड़क रही है, तृष्णा की आग लगी हुई है, वासना की आग भड़क रही है। कोई व्यक्ति चैन से है, कोई व्यक्ति चैन से नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाए तो वह छटपट करता है, वह आग तो दिखाई देती है, लेकिन कोई व्यक्ति दौड़कर उसकी आग को बुझा दे, बुझा भी सकते हैं, लेकिन भीतर जो आग लगी है, जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसी आग से सभी लोग दग्ध हो रहे हैं, सभी लोग तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को पत्नी की चिंता है, किसी को पति की चिंता है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है यह चिंता है, बेटा की चिंता है, बेटा का विवाह हो गया, कहीं बहू आ गई सुर्पनखा जैसी या मंथरा जैसी, तो घर में रोज कोहड़ा मचता है, धुआं उठते रहता है। बैटरी में देखिए बाजा लगाते हैं ना, चुट्टा कहीं उल्टा पुल्टा लग जाता तो एम्पलीफायर में धुआं उठता है। वैसे जब घर परिवार का विचार नहीं मिलता है तो घर में भी धुआं उठते रहता है, तरह तरह के उपद्रव मचते रहते हैं। किसी भी तरह से कोई व्यक्ति सुखी नहीं। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हो गए, बड़ा अच्छा लिखा है। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको इस ज्वाला में जलते देखा। किसको दुखड़ा सुनाइएगा? जिनको दुखड़ा सुनाइएगा वो और परेशान है आपसे। आपस में मिलते हैं, कहिए क्या समाचार है? बहुत बढ़िया। आप कहिए बहुत बढ़िया। दोनों जब एक जगह बैठते हैं तो घर का एक पोटली हिस्सा लेकर के बैठ जाते हैं, सब बढ़िया बेकार। इसलिए कवि ने बड़ा अच्छा लिखा, महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता सबको इस ज्वाला में जलते देखा। अंतिम बार चिता दीपक में इस जीवन को बदलते देखा, चलते समय सिकंदर सी विजयी को करमलते देखा। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले,
कुछ तो चढ़े चिता की रख पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोर चले, मरते कोमल वत्स यहाँ बचती न जवानी परदेसी, माया किस मोहक बन की क्या कहूं कहानी परदेसी। ये परदेश में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। सिकंदर भी अपार संपत्ति अर्जित किए, बहुत से राजाओं को मार करके, देशों को लूट करके, अंत में हार मानकर मौत के आगे घुटने टेकना पड़ा। डांडियन ऋषि ने कहा मात्र 120 दिन से आयु तुम्हारी रह गई है, तुम अपने माँ का भी मुंह नहीं देख सकोगे, अपने गुरु अरस्तु का दर्शन भी नहीं कर सकोगे, अपने देश नहीं पहुंच सकोगे और रास्ते में तुम मर जाओगे। और मौत के आगे सिकंदर की तलवार झुक गई, घुटने टेकने पड़े और अंत में सिकंदर ने कहा जा सकती है तो मैं भी दुनिया में प्रेम प्यार बांटता, मैं तो सोचा संपत्ति सर्वोपरि है। इन्हीं सब बातों को देख करके व्याकुल मानव को तरफते हुए, मानव को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह महान उपदेश जो कभी पुराना नहीं होता है और आज तक 9.5 लाख वर्ष से लेकर के आज तक लोगों का कल्याण कर रहा है, ऐसा तेजस्वी ओजस्वी महान उपदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। भाग्य में न होता तकदीर, भाग्य में न होता हिस्सा, भाग्य यहां है। भाग्य माने तकदीर, हम आपकी तकदीर अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी कि परमात्मा ने हम जीव को मनुष्य का शरीर दे दिया, जिस शरीर के लिए सभी देवी देवता भी ललायित हैं और सभी जीव जंतु ललायित हैं। आप कहेंगे देवता तो हमसे विशेष हैं, ललायित कैसे हैं? देवता कहते किसी तो होती है, गुरु महाराज के वचन में है पदावली में, सात हूं स्वर्ग हूं केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई नहीं स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर हो ही। भगवान श्री राम स्वयं कहा स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख थोड़ा और अंत में दुख देने वाला है। यह पुनरावर्तन लोक है, इसलिए ना स्वर्ग लोक सदा रहने वाला है, ना स्वर्ग के देवता लोग रहने वाले हैं। जो कोई देवता स्वर्ग लोक जाते हैं पुण्यकर्मी व्यक्ति, उनको स्वागत में एक माला पहनाई जाती है पुष्पों की, और यह जानकारी दे दी जाती है इस माला में उतने ही पुष्प हैं जितने दिन तुमको यहाँ रहना है। जिस दिन जैसे समय समाप्त होता जाएगा ये फूल सूखते जाएंगे, जिस दिन माला के सभी फूल सूख गए तुमको स्वर्ग से निकाल करके धक्का मार करके नरक में तरह तरह के जोनी में भेज दिया जाएगा। यह सुन करके वह देवता कांपते हैं और वही देवता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमको न नरक जाना है न स्वर्ग, हे परमात्मा क्षमा कर दीजिए, पुनः मनुष्य का शरीर दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन लाख उन्होंने विनय करने पर भी उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। इसलिए यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर के अलावे जो भी शरीरधारी है सब भोग जोनी है। देवताओं का शरीर भी भोग जोनी है, मनुष्य शरीर ही है जो कर्म जोनी है। हलवा बना सजाया और अपने सजे सजाए शरीर पर हाथी सड़क पर गया और धूल लेकर के सूंड से माथे पर छिड़कने लगा। इस दृश्य को देखा एक युवक, अपने सजे सजाए शरीर पर हाथी धूल क्यों छिड़कता है, दौड़ता हुआ कबीर साहब के पास गया। कबीर साहब से पूछा कि माथे पर हाथी धूल क्यों छिड़कता है? तो कबीर साहब ने कहा सुनो, राज द्वारे बांधिया माथा धुने गजेंद्र, मानव जन्म का पायु जो भाजियो परमानंद। वह हाथी इसलिए धूल लेता है, माथा धुनता है, हमको मनुष्य शरीर कब मिलेगा, हम भगवान का भजन करेंगे। वह युवक फिर चला गया रहीम कवि के पास। रहीम कवि से प्रश्न करता है, धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कही यही काज। वह हाथी माथे पर धूल क्यों लेता है, छिड़कता है? तो रहीम कवि उत्तर देते हैं, धूल धरत निज शीश पर कह रहीम कही काज। रहीम कवि कहते हैं, जही रज ऋषि पत्नी तरह सो खोजत गजरा। रहीम कवि कहते हैं, जिनको सुनो,
हाथी इसलिए माथे पर धूल छिड़कता है, सड़क पर का धूल उठा उठा करके। जिस चरण रज के स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर से नारी बन गई, मनुष्य के रूप में तब्दील हो गई, मनुष्य बन गई, वह हाथी वही चरण धूल खोजता है कि भगवान राम इस सड़क से गुजरे होंगे कभी, मैं इस धूल उठा कर लेता हूं, कहीं इस धूल में वो परमात्मा भगवान राम के चरण से स्पर्श धूल मिला होगा, और जैसे हम लेंगे माथे पर उस धूल चरण रज का स्पर्श हो जाएगा कि मेरा हाथी वाला शरीर बदल करके मनुष्य का शरीर हो जाएगा, हम भी भगवान का भजन करेंगे। हम लोगों को मिला है तो क्या कर रहे हैं? कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ निंद में खोया। आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया। कबीर साहब कहते हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते मेरे खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गमाही। कहते जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके गुरुजनों से जुक्ति जानकर भक्ति नहीं करते हैं, ध्यान सत्संग नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य का जीवन गधार कुत्ता से बेसी नहीं है। खर कुकर क्यों कहा? खर मने गधा और कुकर मने कुत्ता। का गधा की तरह वह है करता है, दिन भर धन जमा कर करके ढो ढो कर लाता, घर में जमा करता है, और कुत्ता की तरह 3 से लिया टॉर्च लेकर के रात में जग करके धन का पहरा करता है। उस व्यक्ति का जीवन गधा कुत्ता से ज्यादा नहीं। संत तुलसी साहब कहते हैं, जिन्होंने नर अवतार लिया ने लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उस मनुष्य का जन्म लेना मनुष्य शरीर में नहीं लेने के समान है, जो जिसके हृदय में गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष दे कब समैया में करू परमेश्वर में प्यार। तो क्या करेंगे परमात्मा? कर्म धर्म, कर्म है पाप कर्म, धर्म है पुण्य कर्म। ये दोनों बंधन है। पुण्य है सोने की बेड़ी, पाप है लोहे की बेड़ी, दोनों को भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, जब संत सदगुरु से जुक्ति जान करके एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, शब्दों की क्रिया करके, 4 जड़ शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूं के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में तिल 5 तन पाड़ा, जा पाओ प्रभु सार। मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही अमेधार। जो ध्यान करते हैं, जिनका संसार संकल्प विकल्प, जिनका संसार से मन जो है मुड़ जाता है, सारे विचारों से शून्य होता है। कबीर साहब ने भी कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थाना, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लोगे। जब गुरु से जुक्ति जानकर अंतर्मार्गी बनेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, देखेंगे घोर अंधकार मालूम पड़ता है। गुरु इंगित स्थान पर देखिए, मन और दृष्टि को टिका करके देखिए। जिन संसार के ख्याल विचारों से आपका मन शून्य होगा, खाली हो जाएगा, सूक्ष्माति सूक्ष्म जगह पर दृष्टि टिक गई, उसी दिन परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, ब्रह्मनाद का आधार मिलेगा। और सुनते सुनते जीव, केंद्रीय शब्द को सुनते सुनते जीव स्थूल 4 जड़ शरीर, एक चेतन शरीर को पार कर सर्वाधार परम पिता परमात्मा में जाकर के जीव मिल जाएगा। आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक के सेव भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, गंध अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महाजनक बहुरी नहीं दी जाए। जब सारे आवरणों से यह जीव पार हो जाएगा, तब देखेगा कि मैं ही परमात्मा हूं और मैं ही भक्त, भगवान का भेद मिट जाएगा। आवरण भेद मिटते ही भक्त भगवान का भेद मिट जाएगा। देखेगा मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह ज्ञान हो जाएगा। खाली कहने मात्र से यह नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि जानते ढोलिया मंत्र में, खाली बाहरी ज्ञान में पारंगत हो जाने से कोई अहम ब्रह्मास्मि नहीं होते हैं। इसके लिए करना पड़ता है, स्थिति है। पूज्यपाद बाबा से सुबह में सुन रहे थे, यह काम कब करना है? जीवन काल में, यही शरीर में। इसलिए स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस शरीर से स्वर्ग भी जा सकते हैं, पुण्य कर्मों को करके, पाप कर्म के करके नरक भी जा सकते हैं, और पाप पुण्य के सारे बंधनों को जलाकर खाक करके साधन भाजन ऊपर उठते हुए सारे आवरणों को पार करके परमात्मा के धाम में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर मिला है, अवसर को मत गमाइए।
या अवसर हाथ से निकल गया तो परिणाम क्या होगा? बहुत पछताएंगे, ईश्वर आपको माफ नहीं करेंगे। एक गड़ेरी ढेर चढ़ाता हुआ जा रहा था, देखा सड़क पर चमकीला पत्थर गड़ा हुआ है। देख करके पहले लाठी के ठोकर से उखाड़ने का प्रयास किया, नहीं उखाड़ सका। तब पैर के अंगूठे से कुरेद कर उखाड़ने का प्रयास किया, नहीं उखाड़ सका। तब उंगली से कुरेद करके उखाड़ कर साफ करके हर ही भेड़ के गले में बांध दिया। इधर उधर भागेगा, पता चलेगा रात में किधर भरा है। उसी होकर के जाहुरी जा रहा, देखा चमकीला पत्थर भेड़ के गले में है। देखा यह तो महाकीमती करोड़ों की यह संपत्ति है, हीरा है, हीरा। जाहुरी कहा गड़ेरी से, यह पत्थर हमें दे दो। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। कहा देखो, हम तुमको 5 रुपया देते हैं, पत्थर हमको दे दो। कहा कि 5 रुपया लाओ। 5 रुपया ले लिया। गड़ेरी कहता कैसा मूर्ख आदमी है, इस पत्थर का 5 रुपया दे रहा है। कहा कि जाओ तुम ही खोल लेना। जैसे वह जाहुरी गया, भेड़ को पकड़ा गले से, वह कीमती पत्थर खोलकर जैसे हाथ में लेकर खड़ा हो रहा था, लुढ़क कर पत्थर जमीन पर गिरा, हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब पत्थर से करुण ध्वनि उत्पन्न हुई। पत्थर क्या कहता है? ए जाहुरी, वह गड़ेरी मुझे ना जानता था ना पहचानता था, लाठी से प्रहार किया, मुझे दुख नहीं हुआ। घोर अपमान किया, पैर के अंगूठे से मेरा घोर अपमान किया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वह मुझे जानता नहीं। तब हाथ से कुरेद कर उखाड़ कर श्रीहीन जान ढेर के गले में बांध दिया, तब भी मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि वह ना मुझे जानता था ना पहचानता था। तू तो जानता भी था और पहचानता भी था कि मेरी करोड़ों कीमत है, तब भी तुम जानबूझ करके मेरी कीमत 5 रुपया लगाया। इस आसमान को सह न सका, इसलिए हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। कहने का मतलब है मानव जीवन मिला है, सत्संग में ज्ञान को सुनिए, समझिए, इस जीवन को समझिए कितना अनमोल जीवन है और यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। सिकंदर कहा अपने वैद्य से आधी संपत्ति ले लो, मुझे मरने मत दो, श्वास में श्वास को जोड़ते रहो। सब वैद्य हकीम विचार कर देखा, काहे बासा सिकंदर, रोग की दवा बनी है, मौत की दवा बनी नहीं है। सारी संपत्ति दे देंगे तब भी हम आपके श्वास में श्वास को नहीं जोड़ सकेंगे। तब कहा श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल, सारी संपत्ति दे करके भी और आप जो है श्वास की कीमत नहीं चुका सकेंगे। यह अनमोल जीवन परमात्मा ने दिया है। मानव जीवन का आदर सम्मान कीजिए, भक्ति कीजिए, गुरुजनों से जुक्ति जानकर अपने जीवन को धन और सफल बनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्यक्ष अध्यक्ष वासुदेव यादव, किशन पासवान, नवीन कुमार मेहता, सुनील मेहता, वित्ताध्यक्ष श्री जयराम मेहता, प्रचार मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा सदस्य, श्री डॉक्टर शंकर प्रसाद मंडल सदस्य, लक्ष्मण मंडल मंच संचालक करता, रामविलास शाह उप मंत्री और सुखदेव मंडल, आप सबों से आग्रह है, निवेदन है कि माल्यार्पण के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्य लालजी महाराज से, उपनिषद के ऋषि ने कहा अगर मनुष्य के जीवन में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है। जानने से लाभ क्या है, नहीं जानने से हानि क्या है। कहा मनुष्य के जीवन अगर परमात्मा को जान लिया, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, शरीर के सारे बंधनों से सारी अगर नहीं जाना तो आप दुर्गति में, दुर्दशा में चले जाएंगे। कहा 184 भरम के ऊपर अटके आए, अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए, यानी 2.25 अरब वर्ष तक आप 84 लाख योनि में थपेड़ा खाएंगे। अगर उस थपेड़ा से बचना चाहते हैं तो मनुष्य जीवन को भगवत भजन से सजाएं, इसी में हम सबों की कल्याण है। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार, ज्ञान उदधि अज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुख जन भूप।
व्यक्त रूप में परमाराध्य संत सदगुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री साई स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र परम संत बाबा चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। सुपौल जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, स्थानीय संत मत सत्संग, हम सब लोगों ने सुना कि मानव तन की सार्थकता। यूं तो परमात्मा ने सृष्टि किया है, दो प्रकार की सृष्टि, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। इन दो प्रकार की सृष्टि और अंकुरज, इन चारों खानियों में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। जैसे 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि प्रकार की जोनियां हैं। तो इन जोनियों को किसने बनाया? सदग्रंथ श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में एक स्थल पर बनाया है। इसलिए सब पर्दा उठवा होता शरणागतम गुरुदे स्वागतम गुरुदे शरणागतम गुरुदे स्वागतम गुरुदे नागतम गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चले
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सब बड़े बैठे जा सब नेक्स्ट श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप तमाम सत्संगी से निवेदन करूंगा कि बाबा मंचासीन हो चुके हैं, आप लोग जल्द बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज की प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज समिति के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं नाम पढ़ रहा हूँ और मंच पर उपस्थित रहेंगे श्री वासुदेव मेहता संरक्षक, श्री तेजनारायण मेहता अध्यक्ष, चंद्रशेखर मंडल उपाध्यक्ष, जयप्रकाश मेहता मंत्री, रामदेव मेहता उप मंत्री, बालेश्वर पंडित कोषाध्यक्ष, जयराम मेहता प्रचार मंत्री, सत्यनारायण शर्मा सदस्य, डॉक्टर शंकर मंडल सदस्य, गुणहादेव नारायण मेहता डोमरी, आपसे आग्रह है अस्थिर से आप लोग माला अर्पण करेंगे। सभी बारी बारी से माला अर्पण करिए। संत महात्मा पीछे भी है, सबके माला दीजिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इस आयोजन का जो स्वागत समिति है उस समिति के सदस्यों से मैं निवेदन करता हूँ क्रम से आने की कृपा करें। माल्यार्पण में श्री राम जी मंडल मुखिया ग्राम पंचायत बलवा बाजार। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु रामदास राय सरपंच बलवा बाजार। प्रीतम पासवान, राजेंद्र विराजी, राजेंद्र विराजी भूतपूर्व मुखिया अचरा, आप लेने की कृपा करें। प्रीतम पासवान, राजेंद्र विराजी, प्रीतम पासवान, प्रीतम पासवान, हरिप्रसाद मेहता, रोशन बढ़िया, अलख पासवान, कपिल देव यादव अध्यक्ष, कृष्णदेव मेहता, नागेश्वर शर्मा, उपेंद्र पासवान, अर्जुन मेहता, सुरेंद्र मेहता, परमानंद पासवान, गणेशी पासवान, शिवजी, कपिल देव मेहता, अमन बाबू, श्री जयकृष्ण गुरु मेहता भूतपूर्व मुखिया बलुआ पंचायत माला अर्पण के लिए आप सब आमंत्रित हैं। शिवजी प्रसाद मेहता, कपिल देव मेहता, रामफल मेहता, मोहन यादव जी चैनपुर की मंच पर आकर कर्म से माल्यार्पण करने की कृपा करें। किशन पासवान, नवीन कुमार मेहता, सुनील मेहता और विक्रम दव, आप सबों से आग्रह है कि मंच पर आवे और माल्यार्पण में भाग लें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जयकृष्ण मेहता हैं? जयकृष्ण मेहता आप सबों से आग्रह मेहता श्री जानकी मेहता जी, देवू मेहता जी, श्री जानकी मेहता जी, शिवनारायण सकलदेव मेहता जी, राजेश मेहता जी डीलर साहब, राजेश मेहता जी डीलर साहब, श्री जयकृष्ण गुरुमेहता जी, सुरेश मेहता जी, श्री संतोष मेहता जी, दिन आजो ही सतगुरु छति आयल, धन धन जागल भागे, मन कमल फुलायल, धन धन जागल भागे, मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आजो ही सतगुरु छतिन आयल, मंगलमय दिन आजो ही सतगुरु छतिन आयल। कथी सौ गुरु के आसन सजायब, कथी सौ गुरु के आसन सजायब, कथी के बनायब हार हे सतगुरु के पहिरायब, कथी के बनायब हार हे सतगुरु के पहिरायब, मंगलमय दिन आजो ही सतगुरु छतिन आयल, मंगलमय फुलायल, धन धन जागल भाग हे मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आजो ही सतगुरु छतिन आयल, मंगलमय दिन आजो ही सतगुरु छतिन आयल। हृदय कमल में आसन सजायब, हृदय कमल में आसन सजायब, प्रेम पुष्प के हार हे उनका पहिरायब, प्रेम पुष्प के हार हे सतगुरु के पहिरायब, मंगलमय दिन आजो ही सतगुरु छतिन आयल, मंगलमय दिन आजो ही सतगुरु छतिन आयल।
प्रेम भाव से भोजन करायब, प्रेम भाव से भोजन करायब, बारिक अनुपम साज है उनका खिलायब, बारिक अनुपम साज है बड़े आस लगायल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल। चरण पखारी चरणामृत लेबै, चरण पखारी चरणामृत लेबै, छीटब आंगन द्वार है, छीटब आंगन द्वार है, गुरु के गुण गायब, छीटब आंगन द्वार है, गुरु के गुण गायब, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, दीनहीन हम किछु नहीं जानो, दीनहीन हम किछु नहीं जानो, अब की पार लगाओ है गुरु बंदगी बजायब, अब की पार लगाओ है गुरु बंदगी बजायब, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल, धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल, मंगलमय दिन आजो है सतगुरु छथिन आयल। श्री परमात्मा कृपा करके मनुष्य का जीवन दिया है। इस मनुष्य की क्या महत्ता है, क्या उपादेयता है, इस ज्ञान को बताने के लिए, समझाने के लिए और दिलाने के लिए हमारे मंच पर मंचासीन हैं संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद स्वामी चतुरानंद परमहंस जी महाराज। ये श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ यह ज्ञान हम सबों को अधिक से अधिक प्राप्त हो, देने की कृपा प्रदान की जाए। पूज्य स्वामी जी प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।